Turk Academy. So let's start with must-do numericals for boards for the chapter 4, part 2. Let's start with the first numerical of this lecture. Okay, so figure below shows a uniform meter rule AB pivoted at its end A at the 0 mark and supported at the other end B by a spring balance when a weight of 40 kgf is suspended at its 40 cm mark. So this is the figure given to us. अब इसमें हमें क्या बोला है कि एक हमारे पास मीटर रूल है. मीटर रूल मीन्स जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ए बी. फाइन, ए बी इज द मीटर रूल गिवन टू अस हुज लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नाउ इट इज पिवटेड एट इट्स पॉइंट ए, एट इट्स एंड ए एंड पे ये पिवटेड है. दिस इज द पिवटेड पॉइंट. फाइन, एट द 0 सेंटीमीटर मार्क. फाइन, ये 0 मार्क है एंड ये 100 मार्क एंड सपोर्टेड एट द अदर एंड बी बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. अब ऑब्वियसली अगर ये पिवटेड है, अब इसका कुछ ना कुछ मास होता है. खुद इमेजिन करो कि एक स्केल है, तुमने उसे यहाँ पे रख दिया तो ऑफकोर्स इसकी टेंडेंसी होगी इट विल बेंड डाउन लाइक दिस. ये एकदम ऐसे बेंड हो जाएगा, राइट. स्केल है अगर तो ऐसे ऐसे बेंड हो के ऐसे नीचे की तरफ आता रहेगा. तो उसे हमें, अगर मुझे इसे स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट रखने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस से इसे अटैच कर दिया. यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लिया एंड इसे अटैच कर दिया हुक से, जैसे कि ये है. तो ये थोड़ा बैलेंस हो गया. व्हेन अ वेट ऑफ 40 kgf इज सस्पेंडेड एट इट्स 40 सेंटीमीटर मार्क. और मैंने क्या किया, मैंने 40 सेंटीमीटर मार्क पे एक वेट कितने का, 40 kgf का वेट सस्पेंड कर दिया. फाइन, दिस इज द क्वेश्चन. एंड इस कंडीशन में नाउ द रूल इज हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे पिवटेड पॉइंट है, यहाँ पे एक वेट. अब इमेजिन करो यहाँ पे पिवटेड पॉइंट था, मैंने यहाँ पे वेट लगाया जिसकी वजह से ये अब और ज़्यादा बेंड होगा, राइट. तो और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया. अब इसमें व्हाट मिस्टेक यू विल डू, इसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, अगर ये वेट नहीं भी होता तब भी ये नीचे की तरफ आता. क्यों? क्योंकि मीटर रूल का खुद का वेट होता, राइट. एंड वो कहाँ पे लगता है, सेंटर पे. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है. तो डोंट इग्नोर कि 50 सेंटीमीटर पे क्या होगा, इसका वेट भी तो लगेगा ना. वेट, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द रूल इज ऑफ नेग्लिजिबल मास. नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में तो मुझे बोला है कि इमेजिन करो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालो जब मीटर रूल का मास क्या है, नेग्लिजिबल. तो इस केस में हम m की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 0. बट सेकंड पार्ट में क्या बोला है, व्हेन द मीटर रूल इज ऑफ मास 20 kg. तो इस केस में फर्स्ट पार्ट में 0 हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट में हमें मास कितना लेना होगा, 20 kg. एंड वो कहाँ पे एक्ट करेगा, 50 सेंटीमीटर मार्क पे. तो हमेशा ध्यान रखना है कि पिवटेड पॉइंट अगर सेंटर नहीं है तो सेंटर पे मीटर रूल का जरूर वेट लग रहा होगा, मास लग रहा होगा. अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोला था नेग्लिजिबल मास, तो वील नॉट कंसिडर इट, वील टेक इट एज 0. बट सेकंड पार्ट में वील कंसिडर इट एज 20 kg. ठीक है. नाउ दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस. अब मुझे देखना है, अब ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, क्योंकि बॉडी इज हॉरिजॉन्टल मतलब इक्विलिब्रियम में बॉडी, तो वी विल अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स व्हाट डज इट से, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. तो मुझे देखना होगा किसकी वजह से क्लॉकवाइज एंड किसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज है. नाउ इसकी डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स. अभी हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं तो वी आर नॉट टेकिंग दिस, ठीक है. इसकी डायरेक्शन इज डाउनवर्ड एंड स्प्रिंग बैलेंस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. ये पिवटेड पॉइंट है, तो इस फोर्स की वजह से पिवटेड अबाउट पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेशन होगी विच इज क्लॉकवाइज, एंड ये पिवटेड पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करवाएगा, राइट. सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे. फॉर्मूला क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स. क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट. नाउ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ यहाँ पे फोर्स कितना है, दिस इज वेट. ये याद रखो कि वेट इज अ फोर्स. तो अब अगर हमें मास दे रखा होता तो हम फोर्स कितना लेते, m इंटू जी, राइट. बट इस केस में हमें वेट गिवन है, वेट फोर्स ही होता है, ठीक है. बस अब ये याद रखना कि यहाँ पे हम kgf का फोर्स ले रहे हैं एंड स्प्रिंग, इसका मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी वो भी kgf में आएगी. फाइन. नाउ 40 kgf इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, 0 से 40 इज 40 इंटू 40 इज इक्वल टू फोर्स. यहाँ पे मुझे निकालना है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल एक्चुअली बी अ फोर्स ओनली, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 100, 0 to 100. तो 0 से 0 गॉट कैंसल्ड एंड f कितना आ गया हमारे पास, 16. f कितना आ गया हमारे पास, 16 kgf. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट व्हेन मास वाज नेग्लिजिबल ऑफ द मीटर रूल. अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में नाउ व्हाट विल बी डूइंग, अब हमें क्या करना है, 50 सेंटीमीटर पे इसका मास भी लग रहा होगा विच इज इक्वल टू 20 kg. सो इन दिस केस अब पहले ये देखो 20 kg की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगेन इट विल ऑल्सो बी क्लॉकवाइज. तो इसे भी हम क्लॉकवाइज में ऐड करेंगे. तो नाउ इट विल बिकम 40 इंटू 40 जो इसकी वजह से था, प्लस मास की वजह से. नाउ अब यहाँ पे मास है तो विल टेक द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एज m इंटू जी. तो 20 इंटू जी कितना है, 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 to 50 इज 50 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज इज हाउ मच, स्प्रिंग बैलेंस
की रीडिंग हमें निकालनी है, तो वो हमने एफ ले ली इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 100. इसे हम विल सॉल्व. 40 इंटू 40 इज 1600 प्लस 2 इंटू 5 इज 10 and 1 2 3 3 zeros is equal to f into 100. तो what we got 11600 is equal to f into 100. 0 0 got cancelled. तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ गई 116 kgf. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपने इसके कंसेप्ट समझ लिए तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत ईजिली कर लोगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The diagram in figure shows two forces F1 equal to 5 Newton and F2 is equal to 3 Newton. Fine. Let's redraw this figure over here. हमारे पास क्या बोला है F1 5 Newton का फोर्स लग रहा है. F1 is equal to 5 Newton and F2 is equal to 3 Newton. Okay. Acting at points A and B of a rod pivoted at point O. It is pivoted at point O. It is acting at point A. It is acting at point B. Such that OA is equal to 2 meter. Fine. And OB is equal to 4 meter. Fine. अगर फिगर एग्जाम में नहीं भी दी होती देन ऑल्सो आई थिंक इट इज़ प्रीटी ईजियर टू ड्रॉ इट. नाउ कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O. वेरी इजी. टाउ ऑफ F1 अबाउट O. वेरी इजी. इट विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाउ मच दिस डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2. नाउ न्यूटन मीटर. सो यूनिट इट इज़ 10 न्यूटन मीटर. अगर हम डायरेक्शन देखें दिस इज द पाइवेटेड पॉइंट तो इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा विच इज एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज. नाउ सेकेंड पार्ट मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F2 अबाउट O. इट विल अगेन बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना है इस केस में 3. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4. सो 3 इंटू 4 12 न्यूटन मीटर. फोर्स इज 3 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4. डायरेक्शन अगर हम इसकी देखें सिंस दिस इज द पिवटेड पॉइंट तो नाउ द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी टाउ ऑफ F1 अबाउट O प्लस टाउ ऑफ F2 अबाउट O. दोनों को हम प्लस कर देंगे. नाउ इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. तो प्लस 10 यूनिट अभी रहने देते हैं. प्लस इट इज़ 12 बट इट इज़ क्लॉकवाइज तो उसका साइन क्या कंसिडर होगा नेगेटिव साइन. तो इट विल बी 10 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -2 न्यूटन मीटर. माइनस साइन मतलब कि जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या है क्लॉकवाइज. तो वी कैन राइट इट एज 2 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर है हाउ डू वी यूज द डायरेक्शंस एंड साइंस. ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट द पॉइंट्स A and B एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर. फाइन. सो हेयर वी हैव पॉइंट A, हेयर वी हैव पॉइंट B. पॉइंट A पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का एंड पॉइंट B पे भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का. फाइन. यहाँ पे हमारे पास है एक पॉइंट O एंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाउ मच डिस्टेंस इज देयर 50 सेंटीमीटर. ना इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फाइन. कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेज अबाउट द पॉइंट A, B एंड O. अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. वन इज दिस पॉइंट A, वन इज दिस पॉइंट O, वन इज दिस पॉइंट B. इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट हमें रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है एंड O इज सिचुएटेड एक्जैक्टली एट द मिडल. तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर. फाइन. नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं रिजल्टेंट अबाउट A. नाउ हमारे पास दो फोर्सेस है तो दोनों फोर्सेस का इसे मैंने मान लिया F1, इसे मैंने मान लिया F2. ठीक है. अब मुझे A के अबाउट इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल के रिजल्टेंट निकालना है. तो पहले मैं निकाल लूंगी टाउ. इसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं टाउ ड्यू टू F1. ठीक है. टाउ ऑफ F1 अबाउट A. फोर्स कितना है 10 न्यूटन इंटू बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितना है 0. लाइक इस ऐसे इमेजिन करिए लास्ट क्लास में ही बताया था कि A ये पॉइंट है. अगर ये फोर्स ऐसे यहाँ पे लग रहा होता तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना लेते. बट अगर अब ये फोर्स इसके ऊपर ही आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अब 0 हो गया ना. ये लेंथ मत सोचना कभी तुम सोचो कि जो ये लेंथ है ये इसे ले लेंगे. ये बस हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रही है. इसे ऐसे इमेजिन करो कि अगर ये पॉइंट है यहाँ पे फोर्स लग रहा होता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता. इसे फोर्स को मैं यहाँ ले आई तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता. अब इसको इसी के ऊपर ले आई तो डिस्टेंस तो अब 0 हो गया. फाइन. तो इसकी वजह से तो हो गया 0. F2 टाउ ड्यू टू F2 अबाउट A. फोर्स इज 10. डिस्टेंस कितना हो गया ये डिस्टेंस लेंगे हम. दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर. सो इट इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर. तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर. तो टाउ अबाउट A ड्यू टू F2 इज 5 न्यूटन मीटर. तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर.
एंड डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉइंट ए था एंड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट, रिजल्टेंट अबाउट बी. अब इसमें भी F1 की वजह से अगर हम देखें तो F1 की वजह से कितना होगा, दिस इज माई पॉइंट बी एंड ये मेरा F1 फोर्स है, तो फोर्स इज 10 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अगेन 0.5 मीटर, तो ये हो गया 5 न्यूटन मीटर. इफ वी सी द डायरेक्शन, दिस इज माई पॉइंट बी, दिस इज माई फोर्स, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, क्लॉकवाइज. एंड ड्यू टू F2 इट वुड बी 0 बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0. सो नेट फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ निकालना है, तो पहले हम F1 की वजह से निकालेंगे. फोर्स कितना है, 10 न्यूटन. डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज नाउ 25 सेंटीमीटर, तो आई कैन राइट इट एज 0.25, तो ये कितना आ गया 2.5 न्यूटन मीटर. डायरेक्शन अगर हम देखें, दिस इज माई पॉइंट ओ, F1 की डायरेक्शन ये है, तो इट इज़ क्लॉकवाइज. नाउ F2 की वजह से टाउ ड्यू टू F2 अबाउट ओ, इट इज़ अगेन 10 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन मीटर. इसकी डायरेक्शन देखें, दिस इज माई पॉइंट ओ एंड इट इज एक्टिंग लाइक दिस, तो ये डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज आ गई. नेट रिजल्टेंट इज 2.5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो वी कैन डायरेक्टली एड इट. क्लियर. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A uniform meter rule is pivoted at its midpoint. Fine. We have a meter rule. Meter rule मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर which is equal to 100 सेंटीमीटर. It is pivoted at its midpoint. 50 सेंटीमीटर पे it is pivoted. Fine. A weight of 50 ग्राम force is suspended at one end of it. मैंने मान लिया कि चलो इस एंड पे 50 ग्राम फोर्स का वेट सस्पेंडेड है. वेट आई टोल्ड यू इट इज अ फोर्स. Where should a weight of 100 ग्राम force be suspended to keep the rule horizontal? अब मेरे पास एक और वेट है, दिस वॉज वेट 1, दिस इज वेट 2 विच इज इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स. इसे मैं किस तरफ सस्पेंड करूँ, वेयर टू सस्पेंड इट, जिससे कि ये जो रूल है ये हॉरिजॉन्टल रहे. ऑब्वियसली अगर आई हैव दिस रूल, यहाँ पे मैंने इसे पिवट करा, यहाँ पे वेट लगा दिया, तो ऑब्वियसली इसकी टेंडेंसी क्या होगी, मेरा ये जो रूल हो जाएगा कुछ इस पोजीशन में हो जाएगा, राइट, ड्यू टू दिस वेट. तो मुझे इस साइड पे, यहाँ पे कहीं पे एक दूसरा वेट हैंग करना होगा, सो दैट इट अगेन कम बैक टू इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ठीक है, तो इतना तो इट्स क्लियर, क्योंकि इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, तो आई नीड टू सस्पेंड दिस अनदर वेट समवेयर दिस साइड, ताकि उसकी वजह से इस डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट हो एंड द नेट जो हो, नेट टर्निंग इफेक्ट इट गेट्स 0 और जो रूल हो वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, राइट. तो मैंने मान लिया कि लेट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट, मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली पिवटेड पॉइंट से ही डिस्टेंस लेंगे, अभी बताऊंगी क्यों, यहाँ से नहीं लेना डिस्टेंस. ठीक है, मैंने मान लिया लेट एट अ डिस्टेंस x, मैंने अपना ये जो वेट था 100 ग्राम फोर्स का, इसे सस्पेंड करा, राइट. नाउ सिंस इट इज़ इन इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्योंकि मैंने सस्पेंड कर दिया, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, राइट. तो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज योर क्लॉकवाइज. तो अगर मैं क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को इक्वल रखूँ, तो क्लॉकवाइज कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना है, 100 ग्राम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ आई कैन टेक इट एज एक्स. अगर मैंने ये डिस्टेंस को x लिया होता तो फिर ये डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ता, लाइक 50 माइनस एक्स, राइट. तो इतना कॉम्प्लिकेट हम क्यों करें अपने कैलकुलेशंस को डायरेक्टली, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट, तो इसे ही हम डायरेक्टली x ले लिया. नाउ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाउ मच, 0 to 50 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 50. यूनिट्स का ध्यान रखना. नाउ सिंस इट इज सेंटीमीटर, तो जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी. ये ग्राम फोर्स था, ये भी ग्राम फोर्स है, तो यूनिट्स आर सॉर्टेड. तो इट इज इक्वल टू 50 इंटू 50 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. नाउ सबसे बड़ी मिस्टेक, दिस इज योर आंसर, नो, x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आंसर नहीं है. हमारा आंसर क्या हुआ, 20. x क्या था, x था कि 50 सेंटीमीटर से कितना डिस्टेंस है, x क्या था, 50 सेंटीमीटर से कितना डिस्टेंस है, तो 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. तो माई आंसर वुड बी 50 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर. सो एट 75 सेंटीमीटर मार्क, दिस इज माई आंसर, कि 75 सेंटीमीटर मार्क पे ऑन द मीटर रूल द another weight must be suspended. Or if you are writing 25 centimeter, then you have to specify that 25 centimeter from the pivoted point. अपने आंसर को क्लियरली लिखो कि 25 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट. और इफ यू आर राइटिंग कि एट, तो एट क्या होगा, एट होगा हमारा 75 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ लास्ट क्वेश्चन.
A uniform meter rule balances horizontally on a knife edge placed at a 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. Now, इससे आपके सारे कंसेप्ट एक बार फुल एंड फाइनल रिवाइज हो जाएंगे. मीटर रूल है तो 0 to 100 सेंटीमीटर. बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली बैलेंस है मतलब इक्विलिब्रियम में है. ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क. बेसिकली ये हमें बता रहे हैं पिवटेड पॉइंट की बैलेंस किस पे कर रखा है. एक नाइफ एज बेसिकली फलक्रम की तरह ही है एट द 58 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है, 58 सेंटीमीटर मार्क पे ये पिवटेड है. व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड. अब हमने 20 ग्राम फोर्स को एक एंड से सस्पेंड किया है. नाउ अब 20 ग्राम फोर्स इस एंड पे भी आ सकता है, इस एंड पे भी आ सकता है. हमें किस एंड पे लगाना है ये हमें सोचना होगा. नाउ क्या बताया था कि 58 सेंटीमीटर पे सस्पेंडेड है तो 50 सेंटीमीटर पे ऑब्वियसली मीटर रूल का वेट एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी टेंडेंसी होगी स्केल को थोड़ा ऐसे टिल्ट करने का. बट इट इज़ हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स जो वेट सस्पेंड करूँगी मैं इस साइड करूँगी. क्लियर है. तो ये हमने सोच लिया कि फाइन 58 सेंटीमीटर पे अगर पिवटेड है तो ऑब्वियसली 50 सेंटीमीटर पे मीटर रूल का मास एक्ट कर रहा होगा. मीटर रूल के मास की वजह से जो वेट है वो एक्ट कर रहा होगा. तो जो हम अनदर वेट अगेन वेट जो सस्पेंड करेंगे वो फिर इस साइड सस्पेंड करेंगे. तो यू कैन राइट GF. So you can write it so as to balance the weight due to mass of the rule. 20 gram force is suspended at the other end, at the 100 centimeter end of the meter rule. Fine. Now, diagram हमारे पास बन गया. What is the weight of the rule? Weight of the rule now we can calculate by principle of moments. Clockwise moment is equal to anti-clockwise moments. इसकी वजह से it is anti-clockwise and इसकी वजह से it is clockwise. तो force into perpendicular distance 58 से 100 सेंटीमीटर का perpendicular distance is how much? 100 minus 58 which is equal to 42 is equal to anti-clockwise moment. Now ये मास हमें पूछा है, नहीं what is the weight of the rule, वेट पूछा है तो we can directly take it as weight. तो वेट तो हमें पता है mg होते हैं तो हमें g से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है. इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाउ मच. 50 से 58 का डिस्टेंस कितना हुआ 8 सेंटीमीटर. बोथ द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर. 20 इज इन ग्राम फोर्स तो जो वेट ऑफ द रूल आएगा वो भी ग्राम फोर्स में आएगा. तो नाउ वेट इज इक्वल टू 20 इंटू 42 अपॉन 8. 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 2 21. आंसर इज योर 105 ग्राम फोर्स. The weight of the rule is 105 gram force. I hope these questions are clear. These are really very important numericals for your board examinations. अगर आप ये questions कर लोगे तो इस चैप्टर से कोई भी numerical आ जाए, be it easy, be it difficult, अगर आपको concepts clear है तो you'll be able to do any question. So, thank you.